सॉरी, वो मेरा कुछ कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। ये शायद वीडियो 2 पार्ट में अपलोड हो सकता है, तो कृपया आप दूसरा वाला पार्ट भी देखें। हम वहीं से शुरुआत करेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। और उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर फिर से चला देता है कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई सलाह नहीं है खरीदने का और बेचने का। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा ट्रेंड है, तो उस वाले सारे ट्रेंड को साइडवेज ट्रेंड में कंसिडर किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट 60% टाइम ये साइडवेज ट्रेंड में होता है। ठीक है, चलिए तो हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम से समझने का कोशिश करते हैं। हम थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम क्या ले लेते हैं और किसी अच्छी कंपनी का चार्ट लेते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस। ठीक है, ओके ओके। शायद हमने पिछली बार भी इसी चार्ट का डिस्कशन किया था, तो अभी फिर से करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम इस वाले पे अगर मान लेते हैं कि ये अगर प्राइस का, अगर ये चीज़ हमें समझ नहीं आती है ना, तो इसको हम देखने के लिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। और लाइन चार्ट बहुत अच्छा होता है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। हम कोई और चार्ट देखते हैं रिलायंस का, जैसे थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो हमारे दिमाग में। देखिए, ये वाला प्राइस का लो है। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, अभी बैठे हैं तो हमारे लिए 200 रुपये का लो सफिशिएंट लो है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कंटिन्यूसली देखने जाए तो प्राइस ने एक लो बनाया और फिर कंटिन्यूसली प्राइस हायर लो बना रहा है यहाँ तक। जब तक कोविड का सिनेरियो नहीं आया तब तक इसने, या इक्वल लो भी था, इक्वल लो भी हम मान सकते हैं, पर हम इसको इक्वल लो मानते हैं, ये वाला। ठीक है, फिर आगे देखिए ये वाला। ठीक है, इस वाले में हमने देखा कि प्राइस ने कंटिन्यूस हायर लो का फॉर्मेशन किया है सब जगह पे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि ये रिलायंस बुलिश ट्रेंड में है। पर हम एक चीज़ क्या देखेंगे यहाँ पे कि हमने जो साइडवेज ट्रेंड का बात किया था कि इस वाले कुछ जोन में हम भटक सकते हैं, कि हमें समझ नहीं आता है। तो इस वाले जोन को साइडवेज जोन कहा जाता है। ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। अगर टाइट हायर हाइज, टाइट हायर लोज, या लोअर हाइज लोअर लो, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन वाला हो, अगर इस वाले लो के कंपैरिजन में देखने जाओ तो ये हायर लो है, पर इस वाले हाई के कंपैरिजन में ये लोअर हाई है, तो साइडवेज खत्म। जब तक किसी भी एक साइड हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे जाके हमको कंफर्मेशन मिला है कि हाँ हायर हाई बना है, तो रिलायंस वापस बुलिश ट्रेंड में हो गया है, तब तक साइडवेज ट्रेंड का जो भी स्ट्रेटजी है वो हम इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, एक और कोई अच्छा स्टॉक देखते हैं जो निफ्टी 50 में हो। SBI देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यूस कितने टाइम फ्रेम में पूरा साइडवेज में चला है। हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, हायर हाई बन रहा है या लोअर हाई बन रहा है, पर ये है। और जैसे जैसे आप इन इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आने लगेगा कि हाँ
ये साइडवेज ट्रेंड है या बेरिश है या बुलिश है, और हो सके तो लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट एक देखिए कि जैसे मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया, उससे नीचे अगर आप बिगिनर हैं तो जाने का कोशिश मत कीजिए। डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, तो उस बात का हमेशा ख्याल रखें, ठीक है। एक और कुछ बेरिस का एग्जांपल देखिए, हम इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए पूरा साइडवेज गया सिंस 2009 टू 2020, मतलब 11 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक मोटा मोटी साइडवेज ट्रेंड में था। 300 रुपये से लेके 150 रुपये की रेंज में ये 10 साल तक चला है। उसके बाद पहला कंफर्मेशन यहाँ पे हमको मिलता है कि हाँ ये प्राइस ने कुछ यहाँ पे बॉक्स को डिलीट कर देते, प्राइस ने कुछ यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन किया है। पर जब तक हायर हाई नहीं बनेगा तब तक हम शायद श्योर नहीं हो सकते कि क्या है। तो इस वाले लेवल पे हमारे लिए वो कंफर्मेशन आ गया 300 380 के लेवल पे कि भाई एसबीआई बुलिश ट्रेंड में आ गया है, और ये अब तक चालू है। मतलब यहाँ पे आप क्या देख लीजिए करंटली चार्ट से कि ये लो यहाँ पे कुछ जाके गड़बड़ हुआ है अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले। ये अप्रैल के मंथ में इसने लोअर हाई बनाया है। ये तो लो शायद अप्रोक्सीमेट इक्वल लो ही है, पर यहाँ पे लोअर हाई बना है और इस वाले मंथ का अभी क्लोजिंग नहीं आया है। सो मतलब अभी इसने यहाँ से रिवर्सल नहीं, शायद ये 2-3 महीने, एक ही महीने का कैंडल है, ठीक है। तो देखते हैं अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया तो ये एसबीआई का बुलिश ट्रेंड इनटेक ही होगा, तो कोई चिंता करने का जरूरत है नहीं। समझ गए। बेरिश ट्रेंड का हम कुछ एग्जांपल देखने जाए तो यस बैंक था, यस बैंक था, ओके ओके, ये देखिए, ठीक है। ये वाला जो ट्रेंड था पूरा बुलिश ट्रेंड था यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, सडनली कुछ ऐसा बड़ा फॉल आया कि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस आधे मुंह जाके गिरा, ठीक है। गिरा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे शायद हमको लगेगा कि लोअर लो बना है, पर हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए था लोअर हाई का, जो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हाँ प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया है 270 रुपीज़ पे। और डाउ थियरी में एक बहुत अच्छा बात कहा गया है कि अगर किसी भी स्टॉक में रिवर्सल आता है तो वो रिवर्सल के पॉइंट पे कुछ सिग्नल देता है, तो हमें समझ आएगा। ये देखिए ये एक बहुत बड़ा बेरिश एंगल कैंडल है, और फिर इस लेवल पे यस बैंक आज तक नहीं आया है। तो ऐसे बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड देखे जाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में डालें। मैं 100% कोशिश करेगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर कर पाऊँ। इसके आने वाले वीडियो में हम कुछ टाइम फ्रेम का डिस्कशन करेंगे कि हम किस टाइप के ट्रेडर है, तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सजेशन मुझे खास भेजिएगा, तो मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है मुझे पता चले। और ये डाउ थियरी का पूरा डिटेलिंग में वीडियो है कि जिससे आपको समझ आए कि डाउ थियरी कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, अच्छे से इन्वेस्टिंग कीजिए।
ठीक है, जय हिंद, जय भारत।